हाँ तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक चक्रवात पर जिसका नाम है तौकाते। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे है तौकाते। इस तौकाते चक्रवात पर आज हम बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ये इंडिया में प्रवेश करने के बाद तबाही मचाने का शुरुआत कर चुका है। इसने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। अब जानना हमको ये है कि ये तौकाते आखिर है क्या, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। उसके जानकारी के लिए हमने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। ठीक है, ये वीडियो अभी बताएंगे कि तौकाते क्या है, कैसे है, क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं कि ये जो तौकाते तूफ़ान है ये वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफ़ान है। ये 2021 का पहला चक्रवाती तूफ़ान है। इसका नाम म्यांमार ने दिया है, जो कि उस म्यांमार में मिलने वाली एक छिपकली का नाम है। म्यांमार में एक छिपकली मिलती है जो कि आवाज़ करती है। उस छिपकली के नाम पर इस तौकाते का नाम रखा गया है। अब बहुत आवाज़ करती है वो जो छिपकली है म्यांमार की, वो बहुत ही आवाज़ करती है। आवाज़ करने वाली छिपकली का नाम है तौकाते। उसी के नाम पर उसने ये तौकाते नाम रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये नाम कौन रखता है। कभी तौकाते रख देता है, कभी अम्फान रख देता है, कभी निसर्ग रख देता है, कभी कुछ रख देता है। तो ठीक है, तो हम ये आपको बता देना चाहते हैं कि अरब सागर में जो तूफ़ान उठता है, अरब सागर में जो तूफ़ान उठता है, जो तूफ़ान उठता है वो एक 13 देशों का एक समूह है। उस 13 देशों के समूह का यही काम है कि नाम रखना। क्या काम है उसका? नाम रखना। तो इस बार म्यांमार की बारी थी, इसलिए इसका नाम म्यांमार ने रखा है अपने यहाँ आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम पर। उनका नाम क्या है उस छिपकली का? तौकाते। और उस तौकाते का नाम इसने तौकाते चक्रवात को दे दिया और इसका नाम हो गया तौकाते चक्रवात। ठीक है, तो जो तौकाते चक्रवात है इसकी स्पीड अभी है 175 किलोमीटर पर घंटा, जो कि अत्यधिक गंभीर श्रेणी का स्पीड है। 175 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है, इसका स्पीड है। ठीक है, अब सवाल उठता है कि ये तूफ़ान इंडिया में नहीं आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था? क्योंकि अरब सागर से जो तूफ़ान ज़्यादातर उठते हैं वो तूफ़ान या तो कहाँ चले जाते हैं, वो या तो चले जाते हैं ओमान, या तो चले जाते हैं यमन, या तो चले जाते हैं सोमालिया, उधर घूम जाते हैं। लेकिन इस चक्रवात की क्या मति मारी गई कि ये चक्रवात घूम करके इंडिया की तरफ घूम गया। अब बताइए, ये तो मुश्किल घड़ी वाली बात हो गई। एक तो कोविड-19 से मैं खुद ही परेशान हूँ, सब लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया परेशान है, पूरा संसार परेशान है। अब बताइए एक इंडिया में तौकाते, ये क्या है भाई? सोने पर सुहागा वाली बात। एक तो सोना है उस पर सुहागा देते जा रहे हो, तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। तौकाते बहुत परेशानी है तौकाते में। तो बता दिया हमने कि इसका नाम म्यांमार के छिपकली के नाम पर रखा गया है। इसकी स्पीड 175 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से है और ये बहुत ही अत्यधिक गंभीर श्रेणी का स्पीड है। और चक्रवात क्या होता है? चक्रवात एक निम्न वायुदाब का केंद्र होता है। निम्न वायुदाब का जो केंद्र होता है उसको चक्रवात कहते हैं, और वहाँ से हवाएं काफ़ी स्पीड से आती हैं। निम्न वायुदाब होने के कारण ही हवाएं तेज़ चलती है। ठीक है, तो अब ये जो इंडिया में जो आया है, इंडिया में ख़तरनाक इसलिए ज़्यादा है, बताना इसलिए ज़रूरी था कि इंडिया में अभी मानसून का समय चल रहा है। मानसून में पहले से ही बारिश का मौसम और कुछ मौसम ख़राब मानसून के टाइम में ऐसा होता ही है। लेकिन इस मानसून के मौसम में इस तौकाते का आना एक गंभीर खतरे का संकेत है। एक गंभीर खतरे का संकेत है कि ये तौकाते इंडिया में प्रवेश कर गया है और तबाही मचानी शुरू कर दी है। मुंबई में तबाही मचा चुका है, केरल में तबाही मचा चुका है, तमिलनाडु में तबाही मचा चुका है। ठीक है, तो ये हम बता चुके कि इसका नाम
रखने का काम कौन करता है? नाम रखने का काम करता है कि जो 13 देशों का एक संगठन है, जो कि हिंद महासागर में कोई भी चक्रवात उठेगा तो उसका नाम कौन रखेगा? उस 13 देशों में से जिसका नंबर होगा वो रखेगा। इससे पहले भी तूफान आ चुका था, वो था निसर्ग था, अम्फान था। तो निसर्ग का नाम रखा था किसने? बांग्लादेश ने। निसर्ग का नाम रखा था बांग्लादेश ने, और अम्फान का नाम किसने रखा था? थाईलैंड ने रखा था। तो अम्फान रखा था थाईलैंड ने, उसमें उसकी बारी थी नाम रखने की। और इसके बाद जो निसर्ग था वो रखा था बांग्लादेश ने, क्योंकि उसमें बांग्लादेश की बारी थी नाम रखने की, तो बांग्लादेश ने रख दिया। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हमने इस तौकाते के बारे में आपको बता दिया कि ये तौकाते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि ये गुजरात के तट पर जो पहुंचा है, ये सन 2001 के बाद मई के महीने में, इस मई के महीने में गुजरात के तट पर पहुंचने वाला ये तूफान है। ये 21 वर्षों के बाद गुजरात के तट पर इस मई के महीने में पहुंचा है ये चक्रवाती तूफान। तो आप सोचिए, कुछ ना कुछ तो अनहोनी ही होती जा रही है। साफ संकेत मिलता है कि ये सब तबाही मचाने के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस तौकाते चक्रवात को, तौकाते तूफान को। और अगर कोई सवाल रह जाए तो आप हमको बता दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको उसका जानकारी दे देंगे इस तौकाते तूफान से संबंधित। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हवाएं जो घूमती है, चक्रवात जो होते हैं, जो हवाएं घूमती है स्पीड से गोल गोल जो घूमती है, उसके घूमने का क्या कारण है? उसके घूमने का कारण है कोरियोलिस बल। हवाएं कोरियोलिस बल के कारण घूमती है। किसके कारण घूमती है? कोरियोलिस बल के कारण। ठीक है, तो सारी जानकारी हमने यहाँ आपको अम्फान तूफान के बारे में दे दी। इसकी कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर तबाही मचाने की, वो आप देख लीजिए क्या स्थिति है तबाही की। तबाही का जो मंजर है वो बहुत ही खतरनाक है, ये देखिए। इसके बाद आप एक और देखिए कि किस तरह की तबाही मचाए हुआ है। देखिए स्पीड देखिए हवा की। उसके बाद आप और देख लीजिए एक बार, ये देखिए हवा की स्पीड। आपको दिख रहा है ना हवा की स्पीड, इतनी स्पीड है। इस तौकाते वाले फ़ोटो में भी हमने इसी हवा वाले को लगाया है। देखिए, ये देखिए किस तरह की तबाही है। इसीलिए मैंने इस पूरे फ़ोटो में तौकाते लिख दिया है, क्योंकि ये पूरा इंडिया में फैलेगा और पूरी तबाही मचाएगा ये तौकाते। इसलिए जिन क्षेत्रों में ये तौकाते तूफ़ान तबाही मचाएगा, आपके रिश्तेदार, आपके कोई परिवार के सदस्य हों तो उन्हें सुरक्षित रहने के लिए उनको आप कहें, अपने परिवार के साथ रहें। इसके बाद हम इस वीडियो को इसी जगह पे समाप्त कर देते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी महत्वपूर्ण सूचना के साथ। ठीक है, थैंक यू।